forgot to start the recording please. Today is 3rd November 2023. टाइम हो रहा है 1:48 1:50. All we've talked about, I forgot to start the recording, all we've talked about the 12 PM strategy, जिसके बारे में नहीं समझाया, एक ब्रीफ दिया है। आज के दिन कितने अच्छे टारगेट हिट करें, ऑलमोस्ट 8 टारगेट हिट, एक एसएल एंड 2 नो ट्रेड्स बनी है आज के दिन हमारी, उसके ऊपर बात करिए। जिन भी लोगों को 12 PM स्ट्रैटेजी नहीं पता, यहाँ पे लिंक आ गया है, आप अभी लीव करके मत निकल लेना देखने, अभी लीव करके मत निकल लेना, इस लिंक को कॉपी करके रख लो ताकि इस सेशन के बाद आप डेफिनेटली इसको देख पाओ, क्योंकि अगर अभी वीडियो देखने चले गए तो रिकॉर्डिंग प्लीज देख लोगे और लाइव सेशन मिस कर दोगे। जिन भी लोगों को 12 PM नहीं पता, डोंट वरी अबाउट। चलिए चलिए, लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन, मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है। यहाँ पे मार्केट अगर देखोगे कंप्लीटली साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में हमेशा दो बात का ध्यान रखा करो। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, जितने भी लोगों को साइडवेज मार्केट समझ नहीं आता आखिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कब देगी, हमेशा दो बात का ध्यान रखा करो। आई टॉट यू अ 3x3 रूल। कितने लोगों को याद है 3x3 रूल? कितने लोगों को याद है 3x3 रूल? एक बार यस और नो चैट बॉक्स में बताओ, कितने लोगों को याद है 3x3 रूल? जितने लोगों को नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता रहा हूं स्टिल। अगर आपको नहीं पता बता रहा हूं, पता है तो वेरी गुड। 3x3 रूल है क्या? 3x3 रूल एक ऐसा रूल है जिसको तुम अपनी ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से हमेशा यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंपल एक बड़ा रीजन, 3x3 रूल इज समथिंग जो तुम्हें एंट्री प्रिसाइज करने में हेल्प करेगा। यानी कि अगर तुम्हारी एक बड़ी प्रॉब्लम ट्रेडिंग में यह है कि समझ नहीं आता ट्रेड में एंटर कब करूं, तो उसका सिंपल सिंपल एक बहुत अच्छा लॉजिक है 3x3 रूल यूज करना। 3x3 रूल क्या होता है कि मार्केट कभी भी एक मोमेंटम करने से पहले, स्पेसिफिकली इन अ नेगेटिव मार्केट, साइडवेज मार्केट, स्पेसिफिकली इन अ साइडवेज मार्केट क्या करती है, 3 बार बायर्स को ट्रैप करेगी एटलीस्ट, और 3 बार एटलीस्ट सेलर्स को ट्रैप करेगी। यानी बायर्स को दिखाएगी कि अब मैं ऊपर जा रही हूँ, सेलर्स को दिखाएगी अब मैं नीचे आ रही हूँ, एंड ये करने के बाद मार्केट फाइनली एक मूव देती है। क्या अभी तीन तीन बार दोनों की ट्रैपिंग हो चुकी है? लेट्स आइडेंटिफाई दैट इनटू द मार्केट। सुबह मार्केट खुली, गैप अप खुलने के बाद पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ गुड गुड गैप डाउन। तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे एक बात बताओ, आज के दिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 250 पॉइंट गैप अप के बाद जब स्टार्टिंग में ये बियरिश कैंडल बनी एंड यहाँ पे ऑल्दो ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन जैसा भी दिखाया, तो मार्केट में सेलर्स आए होंगे या बायर्स? एवरीवन इन द चार्ट बॉक्स, एवरीवन इन द चार्ट बॉक्स। वेरी गुड यार शुभम, कल वाले एनालिसिस के हिसाब से ही शुभम, कल वाले एनालिसिस के हिसाब से ही वेरी गुड। चलो सब लोग बताओ, मार्केट अगर गैप अप खुली एंड खुलते ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल्स बना रही थी, तो मार्केट में बायर्स आए होंगे या सेलर्स? एवरीवन। मैं आप लोगों से क्यों पूछता हूँ, आई नो बहुत सारे बिगिनर्स हैं, पूछने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि तुम सीखो। अगर तुम्हें नहीं पता आंसर, आसपास लोग जो आंसर दे रहे हैं उस आंसर को देख के सीखो। ओके, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ बिल्कुल परफेक्ट आंसर, एवरीवन सेलर्स। सिंपल सी चीज है यार, सब लोग गैप फिलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट क्या हुआ यहाँ पे, नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाने के बाद मार्केट वेंट अप सडनली। यानी कि यहाँ पे सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस गए होंगे, यस और नो? बताओ। मैं आप लोगों से इंटरेक्ट क्यों करता हूँ यार, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस क्यों पूछता हूँ, क्योंकि इस तरीके से ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आएंगी। यस परफेक्टली, सेलर्स के स्टॉप लॉस गए, सेलर्स एक बार ट्रैप हो चुके हैं। उसके बाद से पूरा दिन मार्केट अपर लेवल्स पे सस्टेन कर रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी देने की कोशिश करी। जब ये ब्रेकआउट दिया होगा, क्या बायर्स आए होंगे मार्केट में? यस और नो? यस और नो? बताओ। यस, 101% बायर्स आए होंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से, सुबह सेलर्स को ट्रैप करा, देन बायर्स को ट्रैप करा, एंड सुबह से हायर लेवल्स पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बार सेलर्स को ट्रैप कर चुकी है एंड यहाँ पे 2 बार बायर्स को ट्रैप कर चुकी है। दिस इंडिकेट्स अस कि मार्केट में अभी ट्रैपिंग पूरी नहीं हुई है। यानी कि मार्केट अभी एटलीस्ट एक एक बार और बायर्स एंड सेलर्स को ट्रैप करेगी। 1:50 हो रहे हैं, यानी कि लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास हो सकता है हमें एक प्राइस एक्शन देखने को मिले, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ऑल्दो मुझे क्या लगता है मैं बता देता हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक थोड़ा सा पुल बैक देखिएगा आज 2:30-3 बजे के आसपास, एक पुल बैक देखने को मिलेगा जिसमें मार्केट थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दे देगी, एंड कल साइडवेज खुल के निकल, मंडे को साइडवेज खुल के या गैप अप खुल के एक बड़ा ट्रेंडी मूव देखने को मिल सकते हैं। एवरीवन मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस एंड यू नोट इट डाउन। कमिंग वीक कैन बी अ वेरी 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 गुड बुलिश वीक। क्यों? क्योंकि मार्केट हायर लेवल्स पे सस्टेन कर चुकी है। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना, अगर मार्केट मंडे को 42,900 के नीचे, यानी कि 400-500 पॉइंट एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाता है ड्यू टू सम रीजंस। सब लोग ध्यान से सुनो, अगर मंडे जस्ट इन केस मार्केट एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल जाती है, एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाता है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कि 42,900 के नीचे खुलते ही या क्लोजिंग देते ही 15 मिनट की
सीधा पुट बाइंग स्टार्ट कर देना एग्रेसिव, बिकॉज उस केस में सारे बायर्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो मेरी बात ध्यान से, यहां पे मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रही है। यस, यस और नो, टेल मी इन द चैट बॉक्स। जिन लोग बिगिनर्स हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि ट्रेंड क्या होता है या जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ सर के ऊपर से जा रही है, आज रात को 9:30 का सेशन अटेंड कर रहा, लर्निंग सेशन में यू लर्न अबाउट एवरीथिंग। ये एक लाइव ट्रेडिंग सेशन, मैं आप सब लोगों को हमेशा बोलता हूँ लाइव ट्रेडिंग सेशन करने का सिर्फ एक ही मेरा रीजन है बड़ा, वो ये कि तुम लोग लाइव मार्केट में बैठ के समझो, ट्रेड करो, अपनी नॉलेज, अपनी लाइव मार्केट स्किल्स को टेस्ट करो। मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, ट्रेड तो हम अभी एग्रेसिवली नहीं ले सकते, बट क्या हम ये चीज देख सकते हैं नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट है और ये एक पुल बैक है। यस, 101% क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं यहाँ टॉप टू बॉटम फिबोनाची भी लगा लूं, दैट इज अ रिट्रेसमेंट टूल, तो तुम एग्जैक्टली exactly देखोगे मार्केट 50% की रिट्रेसमेंट लेवल पे है। यस और नो? तालिश, नेक्स्ट वीक दोबारा सैटरडे में है, मैं समझा नहीं राशिद। अच्छा, कल फाइनल हुआ है, ओके 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 ओके, हाँ फिर हो सकता है पर कल हो। तालिश, वेरी गुड वेरी, कोई दिक्कत नहीं है, अब ने बोला है तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट मेरे हिसाब से अगली वीक होनी चाहिए थी, बट कोई दिक्कत नहीं, कल है तो वेरी गुड, फिर तो और इजी हो गया सब लोग। अगेन लेट्स बैक टू द पॉइंट। यहाँ पे मार्केट एक बड़े ट्रेंड, देखो मैं हमेशा तुम लोगों को एक लर्निंग समझाता हूँ, जितने भी लोगों को अपनी ट्रेडिंग में ये प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता आज मैं पॉजिटिव ट्रेड प्लान करूं या नेगेटिव ट्रेड प्लान करूं, उनको मैं एक सिंपल लॉजिक, एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। यार मैं तुम्हें हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे सब लोग आंसर करना। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम एक 3 मिनट का ट्रेलर देखो या 3 घंटे की मूवी देखो, तुम इन दोनों में से ऑप्शन ए 3 मिनट का ट्रेलर, ऑप्शन बी 3 घंटे की मूवी, किसको देख के ज्यादा अच्छी तरह बता पाओगे कि मूवी कैसी थी, ट्रेलर या मूवी? बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स, ऑप्शन ए ट्रेलर, ऑप्शन बी मूवी। ओके, ओके, परफेक्ट परफेक्ट आंसर। ऑब्वियसली मूवी देख के, क्यों? क्योंकि यार हमारे पास डेटा ज्यादा है। यस और नो? क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा डेटा है ऑब्जर्व करने के लिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझना। हम गलती एज अ रिटेलर्स, एज अ बिगिनर्स क्या करते हैं, हम चले जाते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी को जब ट्रेड करते हैं एक बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे, हम चले गए यहाँ पे इस पे, बिल्कुल एकदम इसको देख रहे हैं, अरे आज तो मार्केट साइडवेज है, यहां से मार्केट एक अप ट्रेंड में लग रही है, सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड प्लान। नहीं यार, तुम 3 घंटे की मूवी को मिस कर रहे हो और सिर्फ एक ट्रेलर देख के प्लान कर रहे हो। यहाँ पे मैं जो प्लान करूंगा आज के ट्रेंड, ये पूरा बताने का रीजन ये है, वो है थोड़ा सा नेगेटिव, एक थोड़ा सा नेगेटिव पुल बैक। यहाँ पे हम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट मार्केट 43,250 या 43,200 के आसपास तक क्लोजिंग दे सकती है। 150 पॉइंट का टारगेट है। बट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना मेरी एक, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स जिन्होंने मॉर्निंग से सेल कर रखा होगा इस पॉइंट के बाद से, क्या सबके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होंगे? यस और नो? सबके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पड़े होंगे? यस और नो? बताओ, बताओ, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। क्या सब लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े होंगे? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। यू नो मी, मैं आगे नहीं बढ़ता जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलते। तो सर पी कब बाय करें? देखो मैं तो कह सकता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर चाहो तो अभी भी ले सकते हो, बट अभी रिस्की है। रिस्क नहीं लेना है, रिस्क कम रखना है तो थोड़ा सा वेट करो। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से क्या हो सकता है। बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी जो बहुत सारे लोग ड्रॉ करके बैठे होंगे। कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बहुत सारे लोग शायद यहाँ पे सेशन में भी होंगे जो ड्रॉ करके बैठे होंगे। अभी क्या है ना, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार मार्केट गई तो ये सारे जितने भी सेलर्स थे, ये सब लोग पैनिक कर जाएंगे और एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक बार मार्केट को ये ब्रेकआउट दिखाने दो। ये ब्रेकआउट दिखाने से दो चीजें होंगी, फर्स्ट, एक तो बायर्स आ जाएंगे फ्रेश, यस और नो, और इन्हीं बायर्स का जब स्टॉप लॉस जाएगा मार्केट नीचे आने से, उसी से हमारा प्रॉफिट होगा। यस और नो? यस और नो? यस, परफेक्टली यस। सेकंड, जितने भी लोग सेल करके बैठे होंगे उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। साथ साथ जो तुम एक चीज रियलाइज नहीं करोगे वो क्या होगी, हमारे 3x3 रूल के हिसाब से 2 बार बायर्स एंड 2 बार सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, तीसरी बार की ट्रैपिंग बची है, एंड ये है वो तीसरी बार की ट्रैपिंग। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरा बताने का, एनालिसिस करने का, लर्निंग देने का, क्यों सब बातें करने का क्या लॉजिक था, आप लोगों को पता है मैं लॉजिक बताना ज्यादा प्रेफर करता हूं अबव एनीथिंग। ये कि यहाँ पे मार्केट एक ब्रेकआउट देगी, बायर्स को ट्रैप करेगी, सेलर्स के स्टॉप लॉस खाएगी, एंड ये ब्रेकआउट फेलियर करके जैसे ही मार्केट नीचे आई, हम सीधा ट्रेड ले लेंगे। क्या आप लोगों को लॉजिक क्लियर है? यस और नो?
क्या करना है अगले 1 घंटे में, क्या क्लियर है? एग्जैक्टली अभिषेक, बिल्कुल सही। क्या क्लियर है सब लोगों को? नो किसी का आया? ओम का क्लियर नहीं है? ओम क्लियर नहीं है? एक और बार बताओ। ओम क्लियर नहीं है? एक और बार बताओ। नो मैं दोबारा बता देता हूं, यहां पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। जो लोगों ने अभी ज्वाइन करा है, आज का प्लान बता रहा हूं, जस्ट इन केस हमारा सेशन खत्म हो जाता है अगले आधे घंटे 40 मिनट में, तुम्हें एग्जैक्ट प्लान बता रहा हूं, तुम उसी एग्जैक्ट प्लान पे ट्रेड लेना। प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ओके, अगेन मैं हमेशा जो चीज बोलता हूँ, दिस सेशन इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर कर सकता हूँ, साथ साथ वो ट्रेड शेयर कर सकता हूँ जो मैं खुद ले रहा हूँ। इट्स टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू टेक द सेम ट्रेड। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। सुबह से मार्केट गैप अप खुली, गैप फिलिंग करी नहीं, यहाँ पे सस्टेन कर रही है अबव लेवल्स पे। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट में सब लोग ये रेजिस्टेंस फॉर्म करके बैठे होंगे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देगी मार्केट। 2 बार सुबह सेलर्स को ट्रैप करा, फिर बायर्स को ट्रैप करा, फिर सेलर्स को ट्रैप करा, फिर बायर्स को ट्रैप करा। एक और बार बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ट्रैप करके मार्केट यानी कि एक ब्रेकआउट दिखा के, अगर ब्रेकआउट फेलियर करती है, हम सीधा इसके अंदर ट्रेड ले लेंगे एंड बूम, इजीली 150 पॉइंट से 100 पॉइंट तक का टारगेट हमें मिल सकता है आज के दिन। यानी कि प्रीमियम के अंदर 50 से 80 पॉइंट कहीं नहीं गए। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है सब लोगों को? ऐसे ही कुछ समझ लो यार, ऐसे ही कुछ समझ लो। सर एनालिसिस बैंक निफ्टी 42,900 प्लीज। मैं समझा नहीं, 4900 सी और पी? विशाखा, विशाखा। क्लियर? चलो सब लोगों को प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है अब? विशाखा सी या पी क्या बोलना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं। ये भी बिल्कुल बहुत अच्छा, आदित्य ने भी बहुत अच्छी, आदित्य वेरी गुड यार। आई रियली लव दिस व्हेन यू गाइस आइडेंटिफाई आर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मुझे आदित्य ने एक बहुत अच्छी चीज स्पॉट करवाई है। अगर 5 मिनट पे देखो, यू यू कैन सी अ डब्ल्यू हियर, अ डबल बॉटम पैटर्न हियर, अ डबल बॉटम पैटर्न जिसका ब्रेकआउट कुछ इस लेवल के आसपास हुआ है। तो ये ब्रेकआउट पे भी बहुत सारे लोग ट्रेड करके बैठे होंगे। बट इससे ही हमें एक चीज दिखती है, यहाँ पे बस हमें क्लियरली वेट करना है ट्रैपिंग का। उसके बाद हम सीधा नेगेटिव लेना प्लान कर देंगे। क्लियर है सब लोगों को प्लान? क्लियर है सब लोगों को प्लान? बस एक ही दिक्कत है, सेलिंग ना कई बार बहुत जल्दी आ जाती है, सेलिंग कई बार टाइम नहीं लगाती। तो इसीलिए हो सकता है यहीं से गिरती हुई चली जाए मार्केट। बट वही वाली बात है, या तो रिस्क कम लो या तो जल्दीबाजी कर लो। मैं फेवर करता हूँ रिस्क कम लेना, इसीलिए मैं एक ब्रेकआउट फेलियर का वेट करूंगा एंड उसके बाद ही ट्रेड लूंगा। अरे यार वेरी गुड यार अभिषेक, वेरी गुड। टाटा मोटर्स के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए इस बार। टाटा मोटर्स यार, उसका उससे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वॉच लिस्ट ऐड कर लो, वॉच लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ फॉर टुडे। 43,300 की पुट, एंड अगर चाहो तो 43,200 की भी पुट ले सकते हो। 43,200 की पुट एंड 43,300 की पुट। 43,200 की पुट जो 164 रुपए की है, और 43,300 की पुट जो आपकी है 200 रुपए की। 200 मतलब कोई भी पर्सन विद अ कैपिटल ऑफ 3,000 रुपए भी ट्रेड ले सकता है। 3,000 से ऊपर वाला कोई भी बंदा ट्रेड ले सकता है ये। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है सब लोगों को प्लान ऑफ एक्शन आज का? 80% प्रॉफिट ऑफ कैपिटल, वेरी गुड यार अभिषेक, वेरी गुड। पर देखते हैं टाटा मोटर्स में आज बहुत अच्छा मूव आया है क्या ओपनिंग में? ओ वाओ, ओ वाओ, ऑलमोस्ट 2% की गैप अप ओपनिंग। वेरी गुड यार अभिषेक, वेरी गुड यार, शाबाश। एज एक्सपेक्टेड, एज प्लान मार्केट ब्रेकआउट की बिल्कुल वर्ज पे है, बिल्कुल वर्ज पे है। 43,300 लगभग मैं बताऊं हमें कितने रुपए पे मिल जाएगी? 190 रुपए के आसपास हम एंट्री लेंगे। अभी मत लेना, जब घूम के आएगी। यहां से फटती चली गई ना मार्केट अगर बाय चांस, प्लीज जल्दीबाजी में अभी अभी कोई एंट्री मत ले लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है। अगर मार्केट यहां से निकलती चली गई, मैंने ब्रेकआउट फेलियर इसीलिए बोला है ताकि मार्केट अगर निकलती चली गई तो हमारी ट्रेड ट्रिगर ही ना हो। मार्केट में हमेशा दोनों प्रोबेबिलिटी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ। बट तब तक ट्रेड मत लो जब तक तुम्हारे साइड ट्रेड आने की कन्विक्शन मैक्सिमम ना हो। इसको एक क्लोजिंग देने दो अबव दिस लेवल, एक क्लोजिंग दे दो, सॉरी अबव दिस लेवल, एंड यहां टच करके जैसे ही नीचे आएगा ट्रेड ले लेंगे चुपचाप। और ट्रस्ट मी, अभी सिर्फ 2 बजे हैं, आज फ्राइडे है। ट्रस्ट मी, फ्राइडे फैक्टर आप लोगों को अगर नहीं पता अबाउट फ्राइडे फैक्टर, फ्राइडे फैक्टर इज समथिंग जिसको बोला जाता है कि फ्राइडे के दिन मोस्टली लोग लॉस करते हैं। पीई ज्यादा लॉस हो रहा है। विशाखा बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ नेगेटिव मूव ओनली।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेगेटिव मूव। देखो अगर लॉस चल रहा है तो अभी फिलहाल के लिए एग्जिट कर दो और री एंट्री पे ट्रेड ले लेना। ट्रस्ट मी, क्योंकि अभी एक एक एसएल हंटिंग करने जाएगी मार्केट, एक एसएल हंटिंग करने जाएगी। मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूं कि लाइव मार्केट सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लर्निंग सेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आप चीजें सीखोगे नहीं तो लाइव मार्केट सेशन में समझ नहीं पाओगे। लर्निंग सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो रात को 9:30 बजे है, बट उसके साथ साथ लाइव मार्केट सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूँ चाहे घंटा, मैं बोल रहा हूँ पूरा एक हफ्ता ट्रेड ना दो, पूरा एक वीक ट्रेड ना दूं, पर पूरा एक वीक जो तुम मेरे साथ बैठ के या साथ में बैठ के चीजें सीखोगे ना, वो तुम्हारी ट्रेडिंग अच्छी कर देगी। मैं हमेशा बस एक ही चीज के ऊपर फोकस करता हूं। मैं तुम्हें आज एक ट्रेड दे दूं, तुमने आज 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, बट क्या उस 5,000 रुपए में तुम्हारी जिंदगी चल जाएगी पूरी? यस और नो? यस और नो? अगर मैंने तुम्हें आज 5,000 रुपए का प्रॉफिट करवा दिया एग्जाम्पल, तो क्या उस 5,000 रुपए के प्रॉफिट में तुम्हारी पूरी जिंदगी चल जाएगी, या आज के 5,000 रुपए के प्रॉफिट से तुम फुल टाइम ट्रेडर बन जाओगे? बताओ। आई वॉन्ट रिस्पॉन्सेज, आई वॉन्ट रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स, यू नो मी। एब्सोल्युटली नॉट यार, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ ट्रेड सेटअप के पीछे भागने के लिए लाइव ट्रेडिंग सेशन में आते हैं। मेरी बात समझो, मैं तुम लोगों को ट्रेड दे दूंगा जब मुझे कन्विक्शन अच्छी दिखेगी। अगर मैं तुम्हें ट्रेड नहीं दे रहा हूं ना, द ओनली रीजन वाई इज कि मुझे रिस्क लग रहा है। मैं एक बारी को खुद ट्रेड लेके अपना लॉस करने को रेडी हूं, बट यू गाइज आर ट्रेडिंग विद मी, यू गाइज आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू मेक अ लॉस, वो लॉस मुझे हॉन्ट करेगा, वो लॉस मेरे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देगा कि यार मेरी वजह से 70 लोग का लॉस हो गया। आई होप यार, वॉइस ब्रेक आ रहा है क्या? वॉइस, मुझे मैसेज आए हैं दो, क्या मेरा वॉइस लैग आ रहा है या कुछ इशू आ रहा है? ओ माय गॉड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। दिव्यांशु, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एकदम से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरा एकदम नेटवर्क लैग आया एंड द मीटिंग मीटिंग एंडेड। आई जॉइंड अगेन। ओके, प्लीज एक बार कोई मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ। चलो मैं एक बार, मैं तुम आप लोग तो मैसेज कैसे करोगे, मैं एडमिन को बोल के मैसेज कर देता हूँ ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल जॉइन द सेशन। आज बहुत अच्छा सेशन, आज आया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम इन अ वेरी गुड स्टेट। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आज मैंने यही चीज बोल रहा हूँ, सेशन रखने का यही था। आज काफी दिन बाद आई एम फीलिंग बेटर। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है, रिपोर्ट्स आर गुड, दैट इज व्हाई आई एम फीलिंग लिटिल बिट बेटर। बट या रोहित, एक बार फिर से बता दीजिए आप क्या बोल रहे थे। मैं क्या बोल रहा था मैं खुद ही भूल गया, एक बार मुझे बता दो प्लीज, कोई रिमाइंड करवा सकता है तो। देखो मैं सिंपल बोलता हूँ यार, देखो मैं लाइव मार्केट में ट्रेड इसी तरीके से करता हूँ, लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ बैठता इसी उसके साथ हूँ कि साथ में बैठे लर्निंग करें और ट्रेड साथ में लेते हुए चले। मेरा मेरा साथ में बैठने का तरीका बहुत अलग है। मैं आप लोगों से बातें भी करूंगा, आप लोगों के साथ कनेक्ट भी करने की क्लास भी नहीं हो गया है क्या? यस किरण, हो चुका है, दोबारा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बात बोल रहा था, किसी को पता है अभी मैं क्या बात बोल रहा था लास्ट सेशन एंड अभी होने से पहले? मैं किस किस चीज के ऊपर बात कर रहा था? आई फॉरगॉट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वेट कर रहे हैं यार, वेट कर रहे हैं। क्या सब लोगों ने वॉच लिस्ट स्टार्ट कर ली? 43,300 पी एंड 44,200 पी, 43,300 एंड 43,200। गाइस अभी भी हो रही है क्या वॉइस ब्रेक? अरे यार, यस नो, अरे ये दोनों, यस और नो दोनों कैसे? यार तुम लोग मुझे ही कंफ्यूज कर रहे हो। आई एम नो, आई डोंट नो हो रही है नहीं हो रही है। अब देखना, आने वाली है एक बड़ी कैंडल, आने वाले एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। अच्छा कोई स्कैल्प करना चाहता है तो वैसे मैं स्कैल्प की अवॉइड करूंगा, ये स्कैल्प मत लो, बड़ा अच्छा अपने नॉर्मल ट्रेड लेना, यहाँ पे स्कैल्प का कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड हम नेगेटिव प्लान कर रहे हैं, बट यहां से एक छोटी सी स्कैल्प ट्रेड बन सकती है, छोटी स्कैल्प ट्रेड, क्योंकि सीधा 40 30 40 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है, तो 20 पॉइंट 10 15 पॉइंट कोई अगर कैप्चर करना चाहता है तो यहाँ पे कर सकता है। ऑल्दो मैं नहीं करूंगा स्कैल्प, जैसे आप लोगों को पता है मैं स्कैल्प ट्रेड नहीं देता हूँ 90% 95% ऑफ द टाइम। आई गो फॉर बिगर टारगेट्स एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग फॉर राइट नाउ। कभी भी बन सकती है, अगले 5 से 10 मिनट के अंदर देखना एक बड़ी कैंडल बनने वाली है, ये एक ब्रेकआउट आने वाला है। अच्छा बीच बीच में कभी कभी एकदम से हो जा रही है, डेफिनेटली दैट इज अ प्रोबेबिलिटी एज वेल। रोहित वेरी गुड यार। मैं आप लोगों को जब ये चीज बोलते हुए देखता हूँ ना, आई रियली फील ग्रेटफुल यार,
ट्रस्ट मी, तुम लोग खुद से ये अच्छे डिसीजन लेते, दैट इज अ गुड थिंग। ट्रेड छोड़ना ना एक बहुत बड़ी स्किल है, तुम्हें पता है। जितने भी तुम मानो या मत मानो, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्किल, जिसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता। ट्रेड छोड़ना, ट्रेड छोड़ना इज अ वेरी गुड स्किल दैट विल मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। भाई ट्रेड छोड़ना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कब ट्रेड नहीं लेनी, किस दिन, कौन सा दिन हमारे लिए नहीं है। चिंता मत करो। देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं अपने ट्रेड ट्रेड सेटअप में अपनी प्लानिंग पहले रख देता हूं कि मैं जैसा चाह रहा हूं, अगर मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें हुई तो मैं ट्रेड लूंगा। मेरी प्लानिंग क्या है? सिंपल, एक ब्रेकआउट, सब लोग अपने चार्ट पे ये ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, एक ब्रेकआउट आते ही, ब्रेकआउट फेलियर पे हम ट्रेड ले लेंगे। क्लियर, यस और नो? मैं इसीलिए बोल रहा हूं, अगर सेशन एंड कर दिया तो भी तुम सेम ट्रेड ले सकते हो। क्या प्लानिंग क्लियर है सबको? आई वॉन्ट टू सी ईच एंड एवरी पर्सन यस। भाई 64 लोग हैं यहाँ, जितने लोग ट्रेड करते हैं, क्या प्लान क्लियर है? यस और नो मुझे दिखने चाहिए कम से कम 30-40 यस। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द सेशन, टेल मी क्लियर है? नहीं है तो नो लिखो। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, अगर जैसा हम प्लान कर रहे हैं वो ब्रेकआउट फेलियर हुआ, बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। आशीष को नहीं है, कुणाल को नहीं है, दीपांश को नहीं है। देखो, अगेन बता दे रहा हूं, अगेन बता दे रहा हूं सिंपल लेवल्स के साथ। अगर मार्केट अगले आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर 43,400 के आसपास तक का लेवल टच करती है, यानी 43,400 तक जाती है, एंड 43,400 जाने के बाद, 43,400 जाने के बाद, जैसे ही 43,350 के नीचे, 43,350 के नीचे क्लोज कर देगी, यानी ऊपर गई 43,400 फिर नीचे आके 350 के नीचे क्लोज कर दिया, ट्रेड ले लेना पुट साइड 43,300 की पी या 43,200 की पी। क्लियर है? अब क्लियर है? बताओ जितने लोगों ने बोला था। वेरी गुड यार आदित्य, वेरी गुड। कार्तिक, सुदीपा, दीपांश, कुणाल और आशीष, आप लोगों के स्पेसिफिकली यस चाहता हूं मैं। बताओ अब क्लियर है आप लोगों को? कार्तिक का आ गया है, वेरी गुड, वेरी गुड यार। सर आज मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा सर, मुझे मार्क, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है रोहित। देखो मैं हमेशा बोलता हूं यार, तुम्हारी जो गट फील है, तुम्हारा जो ट्रेड प्लान है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। भाड़ में गई सब चीजें। प्रीमियम 210 रुपए पे आ चुका है, ऑल दो कोई बड़ा मूव नहीं आया है, बट स्टिल प्रीमियम में काफी अच्छा मूव आ चुका है। पुट साइड ही ऑलमोस्ट कितना मूव आया है ये, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का, और प्रीमियम में भी 10 पॉइंट का मूव। ओके, दिस इज एट द मनी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जितने भी लोग बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस एंड ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास अटेंड करनी है, जिन लोगों को, कल या परसों में बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, मेक श्योर अटेंड अटेंड द सेशन। रात को 9:30 बजे होगा, बहुत अच्छी ऑप्शन चेन एनालिसिस। यार हरीश, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई सजेस्ट अपस्टॉक्स एंड जीरोधा। ऑल्दो मैं अपस्टॉक ज्यादा फेवर करने लगा हूं, क्योंकि अपस्टॉक्स में जीरोधा में काफी इश्यूज आते हैं। अपस्टॉक्स मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करने लगा हूं, अपस्टॉक्स प्रो। 4% अप है आयशर आज, ओ माय गॉड, 3.43% अप, ओ माय गॉड, व्हाट अ मूव। आयशर मोटर ने भी हमारा ऑलमोस्ट 12 PM के हिसाब से मूव दे ही दिया वैसे। 9:15 ग्रीन थी, बट दिक्कत ये हुई 12, 12, 5, 12, 10 तीनों रेड थी, तो इसलिए ट्रेड हम लोग यहाँ प्लान नहीं करते करे, वरना वाओ व्हाट अ मूव यार, व्हाट अ मूव इन आयशर मोटर्स, व्हाट अ मूव इन आयशर मोटर्स। ऑलमोस्ट 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 4% के आसपास का मूव दे दिया है। पर मैंने यूजुअली देखा है, पता है, आयशर मोटर्स का, आयशर मोटर्स ऑपोजिट चलती है मार्केट के थोड़ा। न्यूज बेस्ड होगा बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इंदर बिल्कुल अप ट्रेंड है, गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेन करा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है हरीश। चलिए, मजा आ रहा है सब लोगों को सेशन में? मजा आ रहा है सब लोगों को सेशन में? आई नो काफी सारे लोगों के लिए एकदम सरप्राइज सेशन होगा। आशीष, अपने प्लान का वेट करेंगे। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा चैट बॉक्स में बताओ, थम्स अप कुछ नहीं मांगता मैं, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो इमोजीज के साथ, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मेरे को यही, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, after a very long time I'm feeling good, after a very long time I'm in a good state, and that is why I'm really enjoying, I tell you this every single time यार।
मुझे तुम लोगों के साथ, मुझे लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ ट्रेड करना बहुत पसंद है। आई रियली लाइक दिस, आई रियली लाइक दीज काइंड ऑफ सेशंस। यार विकास, मैं बताऊं ग्रो में क्या दिक्कत है। ग्रो बहुत बार बीच में ना ग्लिच मार देता है। मैं बहुत सारे लोगों से सुन चुका हूं, बहुत सारे लोगों से, कि ग्रो क्या होगा, तुमने ट्रेड एग्जिट करी है, वो एग्जिट ही नहीं हो रही है, वो एग्जिट ही नहीं हो रही है। यस और नो बताओ, कितने लोगों के साथ ग्रो में लैग हुआ है। अभिनवा का साथ हुआ है, अभिनवा ने मेरे को भी कुछ दिन पहले ही बताया था। अभिनवा का मुझे याद है, अभिनवा इज इन द सेशन और नॉट। आई थिंक ही लेफ्ट द सेशन। अभिनवा अभी सेशन में थे, अभिनवा ने मेरे को कुछ दिन पहले ही बताया था कितना लॉस हो गया, 5-6 हजार रुपए का लॉस हो गया बिकॉज ऑफ दैट। आशीष, अपस्टॉक से यार, अपस्टॉक जीरो था, अपस्टॉक सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ आज के टाइम में। अरे ये देखो, देख रहे हो ग्रो, ग्रो कई बार लैग मार देता है। ऐसा नहीं है कि ग्रो बेकार है, अच्छा इंटरफेस है। देखो एसएल हंटिंग कर दी, एसएल हंटिंग कर दी यहाँ वाले बायर्स की, जितने भी यहाँ वाले बायर्स थे ना उन सबकी एसएल हंटिंग कर दी, जो ये टॉप वाले बायर्स थे। अब मूव दे सकता है मार्केट, अब मूव दे सकता है, अगले 5 से 7 मिनट के अंदर मूव दे दिया तो दे दिया, वरना छूट जाएगा। वरना फिर ये वॉलेटाइल हो जाएगी, साइडवेज रह जाएगी आज पूरा दिन। अगले मैक्सिमम 2:15 हो रहे हैं, 2:25 तक अगर मूव नहीं दिया तो फिर मार्केट साइडवेज रहेगी, फिर हम छोड़ देंगे आज के लिए। अगले 10 मिनट के अंदर आना ही आना चाहिए मूव, क्योंकि अच्छी चीज क्या है, जितने भी यहाँ टॉप के बायर्स होंगे, मुझे बताओ सब लोग, उनके एसएल यहाँ पड़े होंगे कहीं ना कहीं, सबके एसएल हिट हुए, यस और नो। यस हो गए। अगले 10 मिनट के अंदर अगर ब्रेकआउट आके फेलियर, ब्रेकआउट आया तो हम फेलियर पे प्लान करेंगे, वरना मार्केट फिर साइडवेज हो जाएगी। पर मैं बता रहा हूँ अगले 10 मिनट में आ जाएगा। आई हैव अ वेरी हाई कन्विक्शन फॉर दैट। 42,300 या 42,200 तुम्हारी मर्जी है, 43,300 या 43,200 तुम्हारी मर्जी है। सर बैंक निफ्टी नीचे से भी ट्रेंड लाइन है 5 मिनट, अच्छा ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन आप कह रहे हो। यस बिल्कुल होगी, हो सकती है। बट इसके अंदर पता है क्या है, मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बताता हूँ। रिसेंटली ना मैं इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था ना, केम अक्रॉस अ रील, दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल। ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से सुनना एवरीवन। उसमें एक इंडिविजुअल बोल रहा था कि योर एंट्री, सॉरी योर स्टॉप लॉस इज माय एंट्री एंड माय टारगेट, सॉरी हाँ ऐसे ही कुछ था, योर स्टॉप लॉस इज माय एंट्री एंड माय टारगेट इज योर एंट्री, ऐसा करके कुछ। मतलब वो ये बोलना चाह रहा था कि मोस्टली लोग, हाँ परांग मेहता, यस 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 यस, मेरे को बहुत अच्छा वो लगा, बहुत अच्छा। मतलब मेरे को सुनने में लगा, पता है दिस इज लिटरली, देखो उसका, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मत सुनो, मेरी बात का लॉजिक समझना ध्यान से। यूजुअली ना, यूजुअली तुम लोग ना, जब भी तुम ध्यान देना कि तुम्हारी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम, तुम्हारी ट्रेडिंग में एसएल तब ज्यादा जा रहे होंगे जब तुम जब एंट्री लेके एसएल जा रहे हो। अरे सर दिमाग खराब कर दिया था वो मेरा, मैं एंट्री ढूंढने लगा था। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, देखो क्या होता है ना यूजुअली लोगों के साथ, कि वो जैसे ही ट्रेड में एंट्री लेते हैं, ऑल्दो उनका एनालिसिस सही होगा, मार्केट ऊपर जाने वाली है, वो प्लान कर रहे हैं ऊपर जाती है, पर पहले उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो कहीं ना कहीं खुद सोचो, जहां पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अगर तुम वहां एंट्री प्लान करते तो शायद बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता। यस और नो, यस और नो, खुद सोचो। मैं इसीलिए तुम्हें बोलता हूं, ये जो 8 स्टेप ब्लूप्रिंट है, 3x3 रूल है, 10 मिनट रूल है, ये सब किस चीजें के लिए। तुम अगर ध्यान दोगे ना कभी, मेरे बनाए हुए जितने रूल्स हैं, 3x3 रूल, 10 मिनट रूल, 8 स्टेप ब्लूप्रिंट, क्या तुमने कभी इसमें चीज में फोकस करा है? इन सब में एनालिसिस वाला पार्ट नहीं है इतना, इन सब में टाइमिंग है मेन फैक्टर। यस और नो, बताओ 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 बताओ। 3x3 रूल एंट्री टाइमिंग, 10 मिनट रूल एंट्री टाइमिंग, क्या एंट्री के लिए है या नहीं? यस, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हुआ आया हूं तुम्हें, और हमेशा एक चीज बोलूंगा, कि तुम्हें 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 सिर्फ पेशेंस रख के एंट्री प्रिसाइज लेनी है। अगर तुम्हारी एंट्री सही है तो दुनिया का कोई बंदा तुम्हें प्रॉफिट करने से नहीं रोक सकता। प्रकाश गाबा, नहीं यार मैं नहीं जानता आदित्य। एज एक्सपेक्टेड यहीं से चार एक्सपेक्ट करे थे, ब्रेकआउट आएगा, इस कैंडल में आना चाहिए, इस कैंडल में आना चाहिए, एज एक्सपेक्टेड। एज एक्सपेक्टेड यहां आना चाहिए, यहीं पे ही फटना चाहिए एक। यहीं से ही फट जाना चाहिए, यहीं से ही फट जाना चाहिए, यहीं से ही फट जाना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा ऑल बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा इतना टारगेट पर,
ये मतलब इतना तक एसेलेंट करने जाएगा, इस स्विंग के ऊपर तो जाएगा। अब इसे फट जाना चाहिए, यही टाइम है, अगर अब नहीं फटा तो फिर छूट जाएगा, फिर ही नहीं फटेगा, फिर ये साइडवेज हो जाएगी मार्केट। और इसी ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री के लिए हम हमारी एंट्री स्टार्ट होना, प्लान होना स्टार्ट हो जाएगी। सर नोएडा ब्रांच का कुछ अपडेट, जैसे कि मैं यार, मैंने आप लोगों को बताया था यार, जो वहां का ब्रोकर है, मैं आप लोगों के साथ क्लियर बात बताता हूँ व्हाट द प्रॉब्लम इज। नोएडा ब्रांच एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, फर्नीचर, ट्रेडिंग सेटअप्स, सब कुछ आ चुके हैं, सब कुछ आ चुके हैं, 2 लोकेशन फाइनल करी थी। बट द प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ब्रोकर है, वो ब्रोकर पेपर वर्क और जो वो सब कुछ है उसमें बहुत टाइम लगा रहा है, एंड 2 लाख रुपए अपनी ब्रोकरेज मांग रहा है, 2 लाख रुपए ब्रोकरेज। दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू गेट सम अदर ब्रोकर जो सेम लोकेशन दिलवा दे। मार्केट में कब एंट्री करनी चाहिए? जब मोस्टली लोगों का एसेलेट हो जाए। सर ग्रो का bro, ऐसे कुछ समझ लो यार, देखो फाइनली ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आ चुका है, फाइनली ब्रेकआउट आ चुका है। आ जाए, सस्टेन कर जाए तो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। इसी ब्रेकआउट के फेलियर पे तो हमें ट्रेड लेनी है। ये एक ऐसी कैंडल बननी चाहिए जो बायर्स को फैसिनेटिंग लगे। मेरी बात सुनो, ट्रैपिंग मतलब क्या? एक ऐसी कैंडल जो देख के बायर्स खुश हो जाए, ये होनी चाहिए, एक एक ऐसी कैंडल बननी चाहिए एटलीस्ट। बन सकती है अगले 5-7 मिनट में। मैंने बताया 2:25 तक बननी चाहिए, बन जानी चाहिए। इसी या अगली कैंडल के अंदर आना चाहिए, आना चाहिए। इसी के फेलियर पे हम ट्रेड ले लेंगे। क्या प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है सब लोगों को? क्योंकि 2:25 2:21 हो चुके हैं, वी ओनली हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। यार ऐसा नहीं है यार टिकेंद्र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर मीटअप कब है? जल्दी यार, मैंने बताया था नवंबर में प्लान कर रहा हूँ, नवंबर में डेफिनेटली रखेंगे। शगुन मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अरे नोएडा में शगुन बिल्कुल, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं डेफिनेटली एक बार बात करता हूँ। आई नीड सम ब्रोकर यार, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ ब्रोकर। एक तो काम, और फिर घर में इतना इशू, मेडिकल वो प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से बहुत वो प्रॉब्लम चल रहा है। आई एम यूजिंग पेटीएम मनी, आर देयर अदर गुड ब्रोकर ऐप्स which user interface is good and easy? Because Zerodha is very good and Upstocks is brilliant यार। अपस्टॉक्स में अच्छी चीज मुझे दो बहुत अच्छे फीचर्स लगते हैं, दो बहुत अच्छे फीचर्स। अगर जीरोधा में तुम्हें क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर प्लेस करना है ना, तो तुम्हें बास्केट ऑर्डर लगाना पड़ता है, तुम्हें बास्केट ऑर्डर लगाना पड़ता है। तुम बार बार उसके अंदर ऑर्डर डुप्लीकेट करो, उसके बाद प्लेस करो। 137 सेक्टर ब्रो, 137 सेक्टर। सर वो ब्रोकर वहां क्या करेगा? अरे सारी डीलिंग करवाना। वो एक अगर आप लोगों ने नाम सुना हो अल्फा थम, अल्फा थम अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, अल्फा थम के अंदर हमारा जो नया ऑफिस है वो बन रहा है अल्फा थम के अंदर। अल्फा थम में डेमो अकाउंट मिलता है? नहीं यार, आई डोंट थिंक सो सुदीपा। हाँ तो अल्फा थम इज अ बिल्डिंग जिसके अंदर हम लोगों ने ऑफिस लिया है। किस चीज की रिक्वायरमेंट में? आई एम नॉट गेटिंग इट। कार्तिक क्या पूछना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं। धन इज गुड रोहित, धन इज गुड। शगुन मैं आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप पे एक बार कनेक्ट कर लेंगे। धन इज गुड, धन इज गुड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही टिकेंद्र ने। अरे यार टिकेंद्र बहुत अच्छा है। हमारी एक साइडवेज स्ट्रैटेजी थी, अगर वो कुछ आप लोगों को याद हो, उसके अंदर हम लोगों ने जिस साइड पहली बार मार्केट ब्रेकआउट देती है उसके ऑपोजिट साइड जाती है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे फर्स्ट टाइम किस साइड ब्रेकआउट दिया था, साइडवेज स्ट्रैटेजी के बारे में भूल गया था। साइडवेज स्ट्रैटेजी के हिसाब से फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किस साइड आया? पॉजिटिव। ऑल्दो यहाँ पे भी उसी के हिसाब से पॉजिटिव आने वाला है, फिर यहाँ से नेगेटिव प्लान कर सकते हैं। वेरी गुड यार। ऑल्दो मैं साइडवेज स्ट्रैटेजी सोच भी नहीं रहा था। दिस वाज, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा ट्रैपिंग बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ट्रैपिंग समझ के मार्केट में ट्रेड करता हूँ। जहां मार्केट में लग रहा है ट्रैप हो रहे हैं। कार्तिक एवरीथिंग इज फाइन। आई सिलेक्टेड अ वेरी गुड, मतलब आई सिलेक्टेड 2 वेरी गुड लोकेशंस इन अल्फा थंब ओनली। तो वहीं पे, अरे ये सब बातें बात की हैं, अभी सेशन पे मेन करते हैं, हमारे पास सिर्फ 5-7 मिनट बचे हैं। ब्रेकआउट दे ही नहीं रहा है यार, कंप्लीटली साइडवेज बिहेव कर रहा है।
पर अगले 5 मिनट में नहीं आया तो फिर साइड हो जाएंगे। मेरा प्लान ऑफ एक्शन बस क्लियर रखना सब लोग आज का। आप लोग प्लान ऑफ एक्शन, मार्केट पहले एक बार ब्रेकआउट देगी 43,400 तक टच करेगी, उसके बाद फेलियर करके 43,350 के नीचे आएगी तो हम ट्रेड ले लेंगे। क्या क्लियर है सबको ये प्लान ऑफ एक्शन? क्या क्लियर है सबको प्लान ऑफ एक्शन? 100% Ashish, I'm really sorry यार, again I'm really sorry if I'm not able to reply to you on WhatsApp. I have more than okay, finally momentum आ गया as expected। मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया एज एक्सपेक्टेड, वेरी गुड। यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने के लिए कैंडल बन सकती है, यहाँ बायर्स को ट्रैप फिर से वही साइडवेज बन सकती है, पर इसी 5 मिनट में बननी चाहिए यार, एटलीस्ट टिल दिस लेवल। यहाँ पे पड़े होंगे मोस्टली स्टॉप लॉसेस, कम से कम यहाँ तक की कैंडल बननी चाहिए। एज एक्सपेक्टेड बन रही है ब्रेकआउट ट्रैपिंग कैंडल जो ट्रैप करेगी बायर्स को। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे टॉप पे बाय मत करना पुट। हमेशा चांस होता है मार्केट यहाँ से निकलती चल जाए, हो सकता है 43,400 से रिवर्स ना करे, 43,420 से करे या 440 से करे, बट अगर वो 20 या 40 पॉइंट्स और ऊपर चला गया तुम्हारा बेफालतू में स्टॉप लॉस चला जाएगा। प्लान ऑफ एक्शन में क्यों पूछ रहा हूँ बार बार, क्लियर है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद, यानी कि 50 60 100 पॉइंट ऊपर, 50 60 पॉइंट ऊपर जाने के बाद अगर नेगेटिव आएगी 43,350 के नीचे तो तुम ट्रेड लोगे। प्लीज गलती मत करना प्लीज। मुझे भी ऐसा लग रहा है थोड़ा साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट एक एक एसएल हंटिंग आनी चाहिए, मैं ट्रस्ट मी। स्कैल्पर्स अगर ट्रेड बिल्ड करना चाहे तो 43,400 की सी में स्कैल्प कर सकते हैं। 212 211 पे चल रही है, 15 पॉइंट की स्कैल्प मार सकते हो यहाँ पे स्कैल्पर्स। 211 10 रुपए पे ही एंट्री करना, पर पहले बता रहा हूँ सिर्फ 5 पॉइंट का एसएल रखना स्कैल्पर्स के लिए स्पेसिफिकली। मैं स्कैल्पिंग नहीं प्रेफर करता, इसलिए मैं स्कैल्पिंग की ट्रेड अवॉइड करता हूँ। आई गो फॉर गुड 50 100 150 200 पॉइंट्स की ट्रेड, यहाँ पे जो मुझे लग रही है एक्सपेक्टेड मिल सकती है। चलो आई एम एंडिंग द रिकॉर्डेड पीस। प्लानिंग सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए, प्लानिंग रिकॉर्डिंग पीस बंद कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग दिस ऑन रिकॉर्डेड पीस, अगर आपको कुछ भी डाउट आया है तो आप पूछ सकते हो ओवर व्हाट्सएप। बाकी थैंक यू सो मच गाइस।